अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। तो जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से करते हैं एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली थी। अब मैं दुआ कर रही थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम दिया, बारिश लगी रही सारा दिन। कल तो मैं इतनी डिसार्ट हो गई थी, इतनी परेशान थी कि इतनी शदीद गर्मी है। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह ताला बस बारिश दे, ठंडा मौसम हो जाए। और यकीन करे उसी टाइम बारिश हुई और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा अल्लाह ताला वाकई सुनते हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़ के आपसे प्यार करते हैं। आप मायूस ना हो, मायूसी कुफ़र है। हम कोई भी बात होती है फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। बस अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए। कोई भी मुश्किल हो अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता ही निकालते हैं। तो जी फिर मैंने नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ा, फिर अब मैंने अपनी रैम धोई, क्योंकि मुझे लगता है रैम वॉश करने से ना आपका पूरा घर साफ़ लगता है एज़ यूजुअल। क्योंकि अंदर की तो सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ करते हैं, लेकिन रैम जो नहीं है ये भी डेली के डेली वॉश करने से एक तो मुझे लगता है घर भी क्लीन लगता है और मूड पे भी अच्छा असर पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया। जैसे मौसम अच्छा था, बारिश थी, वो हल्की-हल्की हो रही थी, तो सबका फ़रमाइश आज ये था कि फ़रमाइशी प्रोग्राम चल रहा था कि हमने तो आज कोई कह रहा है पराठे खाने हैं, कोई कह रहा है फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं। तो फिर मैंने पालक का पराठा बनाया अपनी मदर के लिए और मैंने फ्रेंच टोस्ट लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया था। तो आज मेरा प्लान था कि शामी कबाब बनाऊँ, क्योंकि अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और शाम के टाइम भी दिल करता है। तो फिर मैं आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूँगी शामी कबाब की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कुकर में पानी डाला, चिकन डाला है, उसके साथ ही मैंने चने की दाल वॉश करके डाल दी थी। अब मैं स्पाइसेस डाल रही थी, नमक डाला है, मिर्च डाला है, हल्दी डाली है और ये सारे गरम मसाले जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाले डाले हैं। और मैंने गोल मिर्च जो नहीं होती रेड वाली मिर्च, बटन मिर्च भी इसको कहते हैं। अब ये तमाम स्पाइसेस डाल के मैं कुकर में लगा दूँगी। तो मैंने इसे प्रेशर दिया 15-20 मिनट और अब आप ये देखें कि मेरा मिक्सचर माशाल्लाह डन हो गया था। अब इसका मैं पानी ड्राई करूँगी और फिर मैंने एक परात में डाल दिया था ये मिक्सचर। और जैसे ये मिक्सचर ठंडा हुआ तो फिर मैंने इसको मैश किया। अच्छा मैं ना मैशर से मैश करती हूँ, मैं चॉपर में चॉप नहीं करती, उससे तो चिकन का सारा रेशा मिक्स हो जाता है और वो बात नहीं आती। मैं तो हमेशा हाथ से मैश करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले थे, सब्ज़ मिर्चें डाली थी खूब सारी। मुझे थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं। हर इंसान की अपनी रेसिपी होती है। मैंने जो आपसे रेसिपी शेयर की है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोग अपनी रेसिपी शेयर करिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ये मेरी मदर की रेसिपी है, मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ और मैंने आप लोगों से भी रेसिपी शेयर कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब रेडी हो गए थे। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अब महीने के लिए सुकून हो गया। कोई भी गेस्ट आएगा कोई टेंशन नहीं। कभी सैंडविच बनाने हो तो फ़ौरन से बंदा रेडी कर लेता है। तो जी आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी आलू चने का सालन। तो ये भी मैं चने बॉयल करके रख देती हूँ। जब भी चना चाट बनानी हो, चने का सालन बनाना हो तो फ़ौरन से मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देखें मैं फ़ौरन झटपट बनाएँगे, सब कुछ इकट्ठा ही डाल देंगे और सालन रेडी हो जाएगा। प्याज डाले हैं, चने और आलू डाले हैं और सारे स्पाइसेस डाल के टमाटर का पेस्ट भी मैं रेडी करके रखती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप लोग देख रहे थे, ये भी मैं घर में ही रेडी करके रखती हूँ। बस जी ये सब चीज़ें डाली, अच्छे से भुनाई की और पानी डालेंगे और हमारा दिन का खाना तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे घर के काम के बाद अब अल्लाह को तो टाइम देना सबसे ज़रूरी है। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मैंने सारे घर के काम भी किए और इसके बाद अल्लाह से ये दुआ है कि मैं जो यूट्यूब का काम कर रही हूँ अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी दे और सबकी दिली नेक हाजात पूरी करे और सबको रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पहले तो बहुत गर्मी थी, लेकिन कल से अल्लाह का शुक्र है बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया।